नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल के बारे में, पढ़ रहे थे ना। तो आर्टिकल में आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, यही ना। तो आर्टिकल आर्टिकल में हम दो टाइप बताए थे इसका। पहला बताए थे डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा बताए थे इनडेफिनिट आर्टिकल। ये बताए थे ना। डेफिनिट आर्टिकल में बताए थे, डेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन। और इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल में ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल में द। इनडेफिनिट आर्टिकल में द। ठीक है। तो हम लोग ए और एन का प्रयोग पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग करके दिखाएगा। ठीक है। इसमें कौन डेफिनिट आर्टिकल है, कौन इनडेफिनिट आर्टिकल है। जैसे मतलब उसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है। जैसे ए डॉट बी ए डॉट एम ए डॉट यूनिट डॉट अम्ब्रेला डॉट यूनिफॉर्म डॉट IAS डॉट IPS डॉट CM डॉट DM डॉट PM डॉट RPF। इसमें किसके साथ क्या लगेगा बताओ तो। चलो यहाँ शुरू से यहाँ ए भराएगा या एन भराएगा। पहले यहाँ हम लोग ये जो यूज करेंगे इसमें डेफिनिट आर्टिकल का या इनडेफिनिट आर्टिकल का। डेफिनिट आर्टिकल का या इनडेफिनिट आर्टिकल का? डेफिनिट आर्टिकल का। डेफिनिट आर्टिकल में यहाँ क्या आएगा? ए आएगा या एन आएगा? ए आएगा। क्यों आएगा ए? क्योंकि यहाँ देखो उच्चारण, उसका जो उच्चारण है बी हो रहा है ना, तो वो कंठ से हो रहा है क्या? नहीं। कंठ से अगर उच्चारण नहीं हुआ तो वहाँ क्या लगा देंगे? ए। हम लोग ये नहीं देखेंगे बच्चा के रूल के अनुसार कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है। हम लोग बच्चा में क्या पढ़ते थे कि यदि कोई शब्द वोवेल से स्टार्ट हो तो ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो गलत सिद्ध करके कल बताए थे ना कि वो रूल क्या है? गलत है। जैसे यहाँ देखो बी ए, तो बी होठ से आ रहा है, यहाँ कंठ से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कंठ से नहीं आ रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? ए बी ए डॉट एम ए। देखो यहाँ गलत साबित हुआ ना। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के हिसाब से यहाँ ए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ए आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एम को देखो यहाँ ए से ये स्वर वर्ण हुआ ना। अगर स्वर्ण वर्ण आ जाए, सारा स्वर वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। तो यहाँ स्वर वर्ण आ गया है, इसीलिए जो है यहाँ कॉन्सोनेंट रहे या वोवेल रहे या सेमी वोवेल रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग क्या डालेंगे? ए और एन डालेंगे। ए और एन डालेंगे। ठीक है। यहाँ डॉट यूनिट यू का उच्चारण आ रहा है ना, यूनिट में यू का उच्चारण आ रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या डालेंगे? ए। क्या डालेंगे? ए। डॉट अम्ब्रेला अम से उच्चारण आ रहा है ना। आ कहाँ से उच्चारण करते हैं? कंठ से करते हैं ना। बिना होठ को टच कराए, बिना जीभ को टच कराए हम लोग आ का उच्चारण कर सकते हैं ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन। क्या आएगा? ए एन। यूनिफॉर्म में फिर यू आ गया ना यूनिफॉर्म। तो यहाँ क्या भराएगा हम लोग का? ए आर्टिकल का प्रयोग होगा ना। ए बाबू क्या बोले अभी? सबको यहाँ गौर करेगा तुम लोग अपना। ठीक है। यहाँ देखो डॉट IAS आई। देखो इधर क्या है, उधर हम लोग नहीं देखना है। हम लोग को देखना है कि ये शुरू वाला अक्षर का उच्चारण कहाँ से आ रहा था? आ रहा है ना। आ का उच्चारण कहाँ से करते हैं? कंठ से। तो यहाँ क्या भरा हम लोग का आ जाएगा? ए एन। ठीक है। IPS, तो यहाँ भी INIPS डॉट CM सी कहाँ से? कंठ से आ रहा है क्या? नहीं। सी कंठ से आ रहा है क्या? नहीं। जब नहीं आ रहा है तो यहाँ क्या भर जाएगा हम लोग का? ए। DM डी कहाँ से आ रहा है? कंठ से नहीं आ रहा है। कहाँ?
यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। पीएम, पीएम ए आ जाएगा, ए पीएम। आरपीएफ एन या ए, एन आरपीएफ क्या आ जाएगा, एन आरपीएफ। और एक चीज गौर करना है, भगा देंगे पहले बोल देते हैं, ठीक है, आराम से देखो और समझो। यहाँ देखो, आर्टिकल का प्रयोग तब होगा जब नाउन रहे। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसके साथ होगा, नाउन के साथ। नाउन किसे कहते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सारे नेमिंग वर्ड्स, जितना भी नेमिंग वर्ड है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा। जितने भी नेमिंग वर्ड है उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो नाउन के साथ ही आर्टिकल आता है, उसके अलावा आर्टिकल नहीं आता है। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा ना। किसके साथ आएगा, नाउन के साथ। वर्ब के साथ आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा। किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। जैसे देखो, जैसे राम इज डॉट बॉय, तो यहाँ आर्टिकल आएगा हाँ या नहीं, आएगा हाँ। बॉय, बॉय भी तो वही है, नाउन ही है ना। तो राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, ठीक है। राम इज डॉट गुड बॉय, गुड बॉय क्या आएगा यहाँ, राम इज ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, ठीक है। राम हैज ए नहीं, हम नहीं बोलते, ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट देते हैं डॉट। राम हैज डॉट अम्ब्रेला, यहाँ क्या आ जाएगा, एन, अम्ब्रेला, एन आ जाएगा ना, एन, क्योंकि अब वस्तु का नाम तो है ना अम्ब्रेला, ठीक है, वस्तु तो है ना, ये नाउन है ना, ठीक है। तो अम्ब्रेला यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ राम हैज डॉट वेरी बिग अम्ब्रेला, इधर कट रहा है क्या, कट जाएगा उधर ना। चलो यहाँ देखो, राम हैज डॉट वेरी बिग अम्ब्रेला। बताओ यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, क्या लगेगा, एन, नहीं यहाँ ए लगेगा। क्यों लगेगा बता रहे हैं कि हम, तुम लोग देखो, ठीक है, ए एन बोला तुम लोग अपने हिसाब से अच्छा बोला, क्योंकि हम यहीं तक बताए हैं। अभी आगे का स्टेप अभी बताए थे क्या, नहीं बताए थे, तो इसीलिए तुम लोग एन बोला, बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हो। लेकिन यहाँ लगेगा क्या, ए, और कैसे लगेगा तो अभी बता रहे हैं। देखो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसके हिसाब से दे रहे थे ना, दे रहे थे ना। नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, ये तो डेफिनेट है कि नाउन अगर आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चाहे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग करेंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर आर्टिकल के साथ कोई एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो उसको देखें, इसके देखो यहाँ जो लगाएंगे हम लोग ए और या एन, यहाँ प्रयोग करेंगे। इसके जस्ट आगे में जो रहेगा उसके अनुसार वहां लगाएंगे ए या एन, ठीक है, ना कि इसके अनुसार। यहाँ क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आया मतलब नाउन आया, अम्ब्रेला आया मतलब नाउन आया। नाउन आया तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जहां हम लोग करेंगे उसके आगे में जो आएगा, उसके आगे में जो आएगा उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ भेरी, भेरी, भे नहीं उच्चारण हो रहा है कौन से, यहाँ क्या क्या आ जाएगा, ए वेरी बिग अम्ब्रेला। राम हैज ए वेरी बिग अम्ब्रेला, राम के पास एक बहुत बड़ा छाता है, ठीक है, या राम एक बहुत बड़ा छाता रखता है। हैज मतलब रखना, अधिकार जमा रहा है, वो जमा रहा है ना, समझा रहा है। जैसे देखो ये वही हो गया कि मान लो कि हम लोग यहाँ से गए खेत में मान लो कि वो जो है ना मवेशी जो है तहलका मचा रहा था, एकदम पूरा फसल को बर्बाद कर रहा था। तो यहाँ से लेके गया सांग और भला लेके, ठीक है, और मोटका लाठी लेके, ठीक है, कि भैंस को तो मोटी लाठी से सुनेगा, वो पतला लाठी से सुनने वाला है नहीं, ठीक है। जिस तरह तुम लोग के लिए हम रखते हैं ना मोटा लाठी, क्योंकि तुम लोग भी क्या है भैंस है,
चलो खैर आगे। तो वो देखो भैंस के लिए क्या मोटका लाठी लेके, ठीक है। अब पता चला कि वो भैंस तो बर्बाद कर ही रहा है, साथ में बकरियों बर्बाद कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वो लाठिये से मारना स्टार्ट कर देंगे बकरी को? नहीं ना, पता चलेगा अगर बकरी को लाठी लेके मारे तो रात में बियानी छगन फिर बनने लगा, होने लगा ना। लेकिन वही उसको देखो, उसको अलग औजार से मारेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, धर से लाठी को रखेंगे, उधर बत्ती उत्ती को छूतेंगे, निस्वार उस्वार का एक तो पैर तोड़ेंगे और उससे बकरी को मारेंगे, करेंगे ना। मतलब देखो मवेशी गया है या कोई जानवर गया है, कोई हिंसक पशु गया है या कोई खतरनाक पशु गया है, सिंग वाला जानवर गया है, तो हथियार लेके जाएंगे। ये तो डेफिनेट हो गया कि हथियार लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब तय वो करेगा कि कौन सा हथियार लेके जाना है, ठीक है। तय कौन करेगा कि वो उसका प्रकार, मवेशी का प्रकार तय करेगा। आगे में आने वाला, सबसे आगे में आने वाला मवेशी ये तय करेगा कि हम लोग को कौन सा हथियार लेके जाना है। जैसे शुरू में गए, पहले बकरी मिला तो बकरी को क्या भाला से मारेंगे, लाठी से मारेंगे? नहीं ना, उसको एक पतला जैसा छरी से उसको भगा देंगे। फिर देखेंगे मवेशी आ रहा है तो मवेशी को फिर क्या करेंगे कि बड़ा वाला मोटा वाला लाठी से मारेंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा, मान लो कि सुअर आ गया, ठीक है, वो हिंसक सुअर, जंगली सुअर, तब उसको क्या करेंगे, भाला से मारेंगे, ठीक है। अब आ गया एकदम खूंखार पशु, तब उसको किससे मारेंगे, ठीक है, अलग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो वही यहाँ है, ये क्या है, मतलब ये मवेशी है, ये क्या है, मवेशी मतलब जानवर है, जानवर बर्बाद कर रहा है फसल को। तो मतलब हम लोग का यहाँ आ गया कि ये जानवर है, तो हम लोग को यहाँ हथियार का प्रयोग करना है, समझ में आया? जानवर आ गया तो हथियार का प्रयोग करना है, मतलब नाउन आ गया तो हम लोग को आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ क्या, अब देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ भैंस है, यहाँ बकरी है, तो बकरी के अनुसार कर दिया ना, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके अनुसार भी नहीं करेंगे, इसके अनुसार डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? राम इज ए गुड बॉय, ये लिखा दिए थे ना, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ देखो, मान लो दूसरा एक चीज लेते हैं कि राम हैज ए बिग पेन, राम हैज बिग पेन, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ किसका प्रयोग होगा, ए एन का या ए का, हाँ एन का, ए का। देखो पेन है, मतलब नाउन आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, बिग के अनुसार, क्योंकि आगे कौन आ रहा है, बिग, तो बिग बी से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल हमेशा किसके साथ लगता है, नाउन के साथ। नाउन आएगा तो ही आर्टिकल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नाउन आएगा तो ही आर्टिकल लगेगा, नहीं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है, ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द। डेफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ लिए, अब किसको पढ़ना है, इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब द को पढ़ना है कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। पहले इसको उतार लो, ठीक है, इसको उतारो पहले। तो अब है हम लोग का इनडेफिनिट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द का प्रयोग, किसका प्रयोग, द का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, एकदम बन जाएगा सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं भैंस आ जाएगा खाने तो किससे मारेगा, लाठी से, चलो ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में करते हैं हम लोग किसका प्रयोग, द के बारे में पढ़ेंगे, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो द का प्रयोग देखो, द का प्रयोग जो होगा चैनल, चैनल्स, रिवर, गल्फ, ओशियन, सीप, उसके बाद मौसम, म्यूजियम, किसका, म्यूजियम। मौसम सबके पहले भी किसका प्रयोग होता है, द,
ये हुआ म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी, उसके बाद सन, जितना भी तारा सूर्य है। ठीक है, उसके बाद जितना भी चंद्रमा है, मून, जितना भी एरोप्लेन का नाम है, एयर इंडिया, इंडिगो, जितना भी एयरप्लेन है ना, एरोप्लेन में क्या क्या है, एयर इंडिया, इंडिगो, ये सब जो एरोप्लेन है, इन सब का जो नाम है, उसके पहले किसका प्रयोग, द का प्रयोग। जितना भी एरोप्लेन है उसके पहले किसका प्रयोग, द का। एरोप्लेन, अर्थ, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। डिजर्ट मतलब क्या होता है, जैसे थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट। ठीक है, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, रिवर है ना। ठीक है, द पृथ्वी, द अर्थ मतलब द अर्थ, द मून। ठीक है, द फोबोस, द डिमोस, क्योंकि ये बृहस्पति का मून है ना, कौन, फोबोस और डिमोस। ठीक है, पर्वत का नाम, द हिमालय, द अंटार्कटिका। ठीक है, द अरावली। ठीक है, हिल्स का नाम भी। रिवर का हो गया, गल्फ, खाड़ी का, द मैक्सिको गल्फ। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। ओशियन, समुद्र का। ठीक है, महासागर का, ओशियन। इसके पहले भी किसका प्रयोग होता है, द प्रशांत ओशियन। ठीक है, शिप, जहाज के पहले, द विक्रमादित्य, द विक्रांत, INS विक्रांत, द गाजी। ठीक है, तो इन सब के पहले किसका प्रयोग होता है, द राजपूत। जहाज का नाम है ना, राजपूत। ठीक है, तो इन सब के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, द का। उसके बाद म्यूजियम, म्यूजियम में पटना म्यूजियम, द पटना म्यूजियम। ठीक है, दिल्ली म्यूजियम, द दिल्ली म्यूजियम। ठीक है, लाइब्रेरी के बाबू, लाइब्रेरी के नाम के पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का। लाइब्रेरी के नाम के पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का। ठीक है, सन, द सन। ठीक है, सन भी बहुते हैं, मालूम है ना, यूनिवर्स में सन भी बहुत सारा सन है, ये 21 सन है, इस तरह ढेरी सन है। ठीक है, तो मून के पहले भी, एरोप्लेन के पहले, अर्थ के पहले, डिजर्ट के पहले, द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट। सहारा डिजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में। सहारा डिजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में। थार डिजर्ट कहाँ है, राजस्थान में, भारत में है। थार डिजर्ट कहाँ है, राजस्थान, भारत में। थार डिजर्ट कहाँ है, राजस्थान, भारत में। ठीक है, थार डिजर्ट कहाँ है, राजस्थान, भारत में। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का। ट्रेन, ट्रेन के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का। ठीक है, द के ट्रेन के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे द वंदे भारत मातरम, द गरीब रथ, द DMU, द बाका इंटरसिटी एक्सप्रेस। ठीक है, सबके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। कोई दिक्कत है नहीं ना। और फॉरेस्ट, जंगल के पहले, द अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, 10 हम लोग में कौन सा जंगल रे, सतपुरा, द सतपुरा फॉरेस्ट। ठीक है ना, सतपुरा का घना जंगल के बारे में सुना है ना, कि वहां जो है ना छांव नहीं पूरा पहुंच सकता है, उसका सूर्य का जो है, सूर्य का धूप वहां जंगल में अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, पूरा एकदम घना जंगल है। एक तो कहानी शायद है 3 या 5 में, सतपुरा के घने जंगल है ना। ठीक है, चलो, तो इन सब चीजों के पहले किसका प्रयोग होता है, द का। इन सब चीजों के पहले किसका प्रयोग होता है, द का। देखो, ये भी तो नाउन ही नहीं है ना, रिवर का नाम नाउन है या नहीं, नाम किसी भी चीज का क्या है, नाउन। गल्फ का नाम नाउन है, ओशियन का नाम नाउन है, शिप का नाम नाउन है, म्यूजियम का नाम नाउन है, लाइब्रेरीज का नाम नाउन है, सन का नाम नाउन है, मून का नाम नाउन है, एरोप्लेन का नाम नाउन है, अर्थ का नाम नाउन है, डिजर्ट का नाम नाउन है, फॉरेस्ट का नाम नाउन है, ट्रेन का नाम नाउन है। ट्रेन का नाम क्या है, नाउन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी
जैसे इसमें एग्जांपल लिख लेगा क्या, एग्जांपल लिखो इसमें, एग्जांपल 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 में लिखो द गुप्ता एम्पायर, द पहले छोड़ो, इसमें द गंगा, द यमुना, द विक्रांत, द थार। इसी प्रकार इसका एग्जांपल बहुत सारा बताए ना, अभी तो लिख लेगा, लिख के आएगा तुम लोग HW, कोई दिक्कत है? इसमें देखो द गंगा, द विक्रांत, द थार, ये डिजर्ट का हुआ, ये शिप का हुआ, और ये रिवर का हुआ। इस तरह सब चीज का नाम लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद किसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं? उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको मिटा दें, नहीं रे, चलो। उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं कि द नेम ऑफ एम्पायर्स एंड डायनेस्टीज, द नेम ऑफ एम्पायर या डायनेस्टीज, डायनेस्टीज और एम्पायर के नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का। जैसे द गुप्ता एम्पायर मतलब मौर्य साम्राज्य, साम्राज्य के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। साम्राज्य के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। साम्राज्य के पहले द का। वंश के पहले द का। साम्राज्य के पहले द का। वंश के पहले द का। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में द गुप्ता एम्पायर, दूसरा द मौर्य, मौर्यन एम्पायर, तीसरा द राजपूत एम्पायर, राजपूताना एम्पायर, द राजपूताना एम्पायर, ठीक है। द चोल एम्पायर, 5 नंबर द ऑटोमन एम्पायर, द सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये एम्पायर्स एवं डायनेस्टी के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। एम्पायर्स एवं डायनेस्टी के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। एम्पायर और डायनेस्टी के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। जैसे द गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त काल, तो गुप्त काल, तो द गुप्ता एम्पायर, द मौर्य एम्पायर, द राजपूताना एम्पायर, द चोल एम्पायर, द सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, कोई दिक्कत है? बन जाएगा। तो जितना भी राजा महाराजा का जो वंश चलता था, उसका शासन काल था, उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद ये यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है ना? ये आ रहा है, चलो ठीक है। तो याद हो सेकेंड में कि द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक घटना जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, इन सब के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? द का, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाएं जितना भी चीज है, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके पहले किसका प्रयोग होगा? द का।
भारत छोड़ो अधिनियम किसका प्रयोग? ठीक है। ई असहयोग आंदोलन जो हुआ था किसका प्रयोग? द का प्रयोग उसके पहले भी करेंगे। ठीक है। ऐतिहासिक घटना जितना भी हुआ है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐतिहासिक घटना जितना भी ऐतिहासिक घटना हुआ है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। ठीक है, जैसे मेरा दांत टूटा है, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है, नहीं है ना? ये ऐतिहासिक घटना है क्या? नहीं है, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे नहीं। ठीक है। कोमल ने सुधांशु को मार दिया, ऐतिहासिक घटना हो गया? नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे नहीं। कल्पना छठी का दृश्य पढ़नी है, ये ऐतिहासिक घटना है नहीं ना? किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐतिहासिक घटना है क्या? नहीं है। ठीक है। ये शिवनंदन ने समोसा खाया, ऐतिहासिक घटना है कि एकदम दुनिया में सिर्फ उसी ने समोसा खाया? ऐतिहासिक घटना है नहीं है, तो उसमें द का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है। ऐतिहासिक घटना के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। सिर्फ ऐतिहासिक घटना जो हिस्टोरिकल मूवमेंट इवेंट है उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का। ठीक है, कि जो इतिहास में वर्णित है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। कोई दिक्कत नहीं। 55 बार बोल के याद कर लेना है। अभी याद रखना है कि भूलना है? भूलना है, क्योंकि याद रखेगा तो क्या होगा? भूल जाएगा, भूलेगा तो याद रह जाएगा। क्यों? चलो, तो द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट इवेंट, द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट के साथ किसका प्रयोग होता है? ए बाबू, सब रिकॉर्ड होगा। हिस्टोरिकल इवेंट के साथ किसका प्रयोग होता है? द का। हिस्टोरिकल इवेंट के साथ किसका प्रयोग होता है? द का। हिस्टोरिकल इवेंट के साथ किसका प्रयोग होता है? द का। कोई दिक्कत है ना? जैसे देखो एग्जाम्पल पहला, द बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर। दूसरा नंबर, द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। तीसरा नंबर, द रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन रेवोल्यूशन मतलब रशियन क्रांति, रूसी क्रांति हुई थी ना? रूसी क्रांति के पहले भी किसका प्रयोग? द का प्रयोग, क्योंकि वो क्या था? हिस्टोरिकल मूवमेंट था। पागल हो नहीं ना? पूरे पागल हो तो बोलो। द रशियन रेवोल्यूशन के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। ठीक है। द क्विट इंडिया एक मूवमेंट। द क्विट इंडिया मूवमेंट। द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो, हिस्टोरिकल इवेंट्स जितना भी है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। जैसे देखो यहाँ, द बैटल ऑफ बक्सर मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक घटना है ना? बक्सर का युद्ध हुआ, ऐतिहासिक घटना हुआ ना? वहाँ देखो 2 को बकरा लड़ गया, तो ऐतिहासिक घटना हो गया। उसके पहले द का प्रयोग होगा? नहीं होगा। बक्सर का युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक घटना था, तो वहाँ क्या किसका प्रयोग किया हम लोग? द का। द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध हुआ कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बताओ तो। अंग्रेज के बीच और भारत का जो शासक था। ठीक है। बक्सर का युद्ध वही अंग्रेजों के बीच और भारत का शासक। ठीक है। चलो, द रशियन रेवोल्यूशन, ये जो है रूसी क्रांति कब छोड़ो, हम लोग जीके नियर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना? तो ये ऐतिहासिक घटना है ना? रूसी क्रांति जो हुआ था एक ऐतिहासिक घटना है ना? तो ऐतिहासिक घटना जितना भी है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। ऐतिहासिक घटना जितना भी है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? इतना पहले लिखो तो जल्दी, सब कोई नोट करेगा इसको।
तो हम लोग देखें कि द नेम ऑफ एम्पायर या डायनेस्टी के बाद हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब राष्ट्रीय घटना, ऐतिहासिक घटनाएं जितने भी होते हैं वो सबके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ रिवर्स, गल्फ, ओशियन, शिप्स, म्यूजियम, लाइब्रेरी, सन, मून, एरोप्लेन, अर्थ, डिजर्ट, फॉरेस्ट और ट्रेन, इन सब के नाम के पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये अभी हम लोग कुछ रूल ही द का प्रयोग का हम लोग सीखे हैं। फिर अगले दिन अब हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। या खत्म नहीं करेंगे तो अगला रूल सीखेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही, ठीक है। इसको याद करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद।